बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज के साथ मैं हूं यासिर खान और मैं हूं आमना आदिल। आप देख रहे हैं सुबह की आवाज, जहां आप सुनते हैं दुनिया की, पाकिस्तान की, हाल की, फिलहाल की और अवाम की आवाज हमारे साथ। और हम उम्मीद करते हैं आज की सुबह भी आपकी खुशगवार गुजरेगी। लेकिन आज हमारा प्लान है कि आज आपको हमने बोर नहीं करना, बल्कि पॉलिटिक्स को नहीं छेड़ना। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो से चलेंगे और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो को आज लेकर चलेंगे। और सबसे ज्यादा वी ऑल नो के लोग जो है वो सांस की वजह से बड़ा परेशान हो रहे हैं। और अगर हम लोग एक सिनेरियो को देखें तो इस वक्त जो है पोल्यूटेड एयर बहुत इफेक्ट कर रही है, सांस का, थ्रॉट का इशू बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पर किस तरह से इफेक्ट करती है, किस तरह से असर डालती है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इंसान के अंदर जो है बुरे तरीके से उसको इफेक्ट करते हैं। हम अक्सर बार पोल्यूशन पे बात करते हैं, आलूदगी पर बात करते हैं। आलूदगी किसी किस्म की हो सकती है, चाहे वो फिजाई आलूदगी हो या पानी की आलूदगी हो, हम सब पे बात करते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली आलूदगी जो कि हमारी फिजा में मौजूद है, जो कि हमें अफेक्ट करती है डायरेक्टली, क्योंकि रिसेंटली बहुत ऐसे बीमारियां हमारी गुजर चुकी हैं, जो हम फेस गुजार चुके हैं, लेकिन उससे हम अभी तक बच नहीं पाए। क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है, जो सर्दियों का मौसम है, पहले हम ऑलरेडी अपने सांस का मसला है, क्योंकि हमें खांसी, नजला, जुकाम ये तो चलता ही है ना सर्दियों के साथ। लेकिन इसके साथ साथ फिजाई आलूदगी भी बढ़ जाती होती है, क्योंकि हमारी जो एयर पोल्यूशन है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती होती है। और ये जो उसके बाद स्मोक का सीजन भी साथ साथ है, वो भी बहुत अफेक्ट करता है। एंड वी ऑल नो कि स्मोक का जो सीजन है वो कितना ज्यादा इफेक्ट करता है, आपकी आईज पे कितनी इचिंग करवाता है और बहुत ज्यादा एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो आज उसकी जो है उसको भी डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में, और एस्थमा के जो पेशेंट है स्पेसिफिकली, उनको बहुत ज्यादा वो इफेक्ट कर रहा होता है और किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है और हम लोग किस तरह से इस चीज से बच सकते हैं। तो आज ये सारी बातें करेंगे हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जान है तो जहान है। और उसी के साथ साथ जी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बनाई जाने वाली, लाहौर के अंदर लाहौर के किरदारों के साथ बनाई जाने वाली, जिस पर 6 साल लगे और बेशुमार लोगों की मेहनत, जॉयलैंड एक मूवी जो कि कांस अवार्ड भी हासिल कर चुकी है और वहां पर स्टैंडिंग ऑडिशन भी मिल चुका है। उसके अलावा टोरंटो में भी एक बहुत ही ज्यादा पजीराई मिलने के बाद जो है इसको नॉमिनेट किया जा चुका है ऑस्कर के लिए। लेकिन ऑस्कर की रिक्वायरमेंट 7 दिन जो है पेरेंट कंट्री के अंदर जहां पर वो फिल्म बनाई जाती है वहां पर सिनेमाज में दिखाई जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑस्कर की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है, जिसको पूरा की फिल्म जो है इस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग हो रही है, क्योंकि अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या हुआ, कोई भी फिल्म आती है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग ही जाता है। इससे पहले भी कई फिल्में आई हैं, उस पर ऑब्जेक्शन लगी। एक नई फिल्म जॉयलैंड आ चुकी है, लेकिन इस पर जो है स्पेसिफिकली हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत इसकी मजम्मत कर रही है, इसको क्रिटिसाइज कर रही है। क्योंकि इस फिल्म के बारे में, इसके किरदारों के बारे में, उनके अंदर जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव था एक्चुअली फिल्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उनको पसंद नहीं आया। ऐसे बहुत सी चीजें जिनके आज बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली क्या वजह है कि जॉयलैंड भी फिल्म सेंसर बोर्ड से अप्रूव होने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जॉयलैंड को अपनी रिलीज से सिर्फ 1 वीक पहले जो है वो क्या कहते हैं कि निकाल दिया गया और उसका जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और टीम को और मूवी बनाने वालों को इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। उनको भी ट्विटर से इंफॉर्मेशन मिलती है #ban-Joyland। तो आखिर ऐसा जॉयलैंड में क्या है कि पाकिस्तान में उसकी रिलीज को जो है वो रोक दिया गया और सिर्फ 1 हफ्ता पहले रोक दिया गया। और ये भी कहा गया कि 3 सेंसर बोर्ड से वो अप्रूव हो चुकी थी और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इसकी डिटेल्स में जाएंगे, बात करेंगे, बताएंगे फिल्म की स्टोरी क्या है, एक्चुअली अंदर कौन कौन से किरदार हैं, क्या क्या उनका किरदार रहा है, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से क्या एतराजात उस पर लगाए गए हैं, क्यों रिलीज नहीं हो पा रही, क्या ये रिलीज होगी या नहीं होगी, आने वाले वक्त में इसके क्या नए डेवलपमेंट्स है। क्योंकि फिल्म तो बन चुकी है, वो 17 को रिलीज भी होने वाली है, 18 को रिलीज होनी थी लेकिन वो नहीं बैन कर दिया गया है। और 1 वीक पहले जो है उसका नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। तो क्या रीजन है, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे सीनियर तज्जियाकार भी मौजूद होंगे। आसिफ हनीफ साहब को आज हम ज्वाइन करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि जॉयलैंड आखिर क्यों
हमारे बड़ी स्क्रीन पर जलवागर नहीं हो सकी। तो इसी के साथ साथ ये बात तो करेंगे ही करेंगे। और आज बहुत अरसे के बाद जो है हमें आज इंडिया एंटरटेनमेंट ने जो है दोबारा से रोशनास करवाया है। अपनी फेक वीडियोस तो आती रहती है, लेकिन इस बार वंस अगेन उनकी जो शादियां होती है ना इंडिया की जो रियासतों के अंदर होती हैं, आई थिंक से उत्तर प्रदेश, महाप्रदेश, और यहाँ पे वंस अगेन एक और शादी, कुत्ते की शादी, कुत्ते की हमसाई के साथ मोहब्बत हुई, उसे शादी कर दी भी यार। स्वीटी और शेरू की शादी है जो हम डिस्कस करेंगे आज आपसे। एग्जैक्टली तो स्वीटी और शेरू की शादी कितनी धूमधाम से की गई और कितना जो है उनके जो मालिकान हैं वो कितने ज़्यादा खुश थे, और एक नेबर्स में शादी की गई है जी, और इसके बारे में आपको बताएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। वर्ल्ड कप T20 जो है वो हमारे हाथ में ना रहा तो क्या हुआ, इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान आ रहा है नवंबर में, नवंबर के एंड पर जो है मुतवक्के है आखिरी वीक में कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो है इंग्लैंड की टीम आने वाली है, और दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है हमारा टेस्ट सीरीज। लेकिन इसके अंदर भी रद्दोबदल की उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि वी ऑल नो लॉन्ग मार्च की सिचुएशन, एहतजाज की सिचुएशन, और ये सारे शेड्यूल जो है वो स्टिल कंटिन्यूड है, और उसके अंदर इंग्लैंड की टीम आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें रिशेड्यूल कर दी जाए, और पहला जो टेस्ट सीरीज का मैच था वो जो रावलपिंडी में हो रहा था, हो सकता है कि वो कराची में शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो आज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेंगी इस चीज़ को, और उसी के साथ साथ हम लोग आज बात करेंगे, थोड़ा सा टच भी देंगे विमेंस बिग बैश लीग का। बहुत से लोग ना हम इग्नोर कर देते हैं वुमेन्स की टीम को, जो उनकी भी अच्छी टीम है, प्लेयर है, और हमारी नेशनल टीम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलती है। और ऐसे ही होता है क्योंकि हम तो खवातीन हैं, हमें तो कोई पूछते ही नहीं है। शायद जो है उनकी प्लेइंग जो है कोई ना कोई मसला होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आप या वो लंबे लंबे छक्के नहीं लगा सकती होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो आज हम लोग बड़े मजेदार सी बातें करेंगे, क्रिकेट की भी बात हो गई है, एंटरटेनमेंट की भी बात हो गई है, इंडिया टेनमेंट की भी बात हो गई है, और अब हम लोग बात करेंगे कोविड-19 की। थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिंदगी मजाक नहीं होती है, और कोविड-19 तो बिल्कुल मजाक कोविड से अब तक हमारी जान नहीं छूटी, जिसकी छठी वेव आ चुकी है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इसके अफेक्ट हो चुके हैं इससे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, और अब हमें जरा बच के रहना होगा। बिल्कुल। और यासिर आई वुड लाइक टू से कि जो लोग अभी तक एक ताखीर नजर आ रही है बूस्टर डोज के अंदर, या तो मे बी मैनेजमेंट का इशू है, या फिर मे बी पीपल आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद इट। तो ये क्या एक्चुअल में टेक्निकलिटीज है, क्या रियलिटीज है, क्यों कोविड-19 की बूस्टर डोज के अंदर जो है हमें एक ताखीर का सामना है, इस पर भी हम लोग रोशनी डालेंगे। रोशनी डालने से याद आया यासिर, आई हैड अ टीचर इन माय स्कूल बैक लाइक 8 years ago। तो वो मुझे आई थिंक 9th या प्री-9th में पढ़ाते थे। प्री-9th इज अ क्लास जो 9th से पहले प्रिपरेशन के लिए पढ़ाई जाती है, आपको पता है ना? जी जी पता है, मैं पढ़ा हूं यार। अच्छा जी। 2 साल 9th पे लगाया यासिर वो मेरे फिजिक्स के टीचर थे, और उन्होंने कहा कि अपने स्कूल की वो मेमोरी बता रहे थे, कह रहे थे, और मैंने भी कहा ना रोशनी डालने, मुझे उसी से याद आया। एंड ही वाज लाइक, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि न्यूटन के 3 लॉज पर रोशनी डालें। तो मैं गया, मैंने बोर्ड मार्कर पकड़ा, मैंने बोर्ड पे लिखा न्यूटन के 3 लॉज, मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैंने रोशनी डाल दी। तो दैट वाज द थिंग कि मुझे वो इतनी हिलारियस लगी कि मुझे अभी तक वो याद है। तो इस तरह की बड़ी सिचुएशन होती है। एनीवेज ये तो थोड़ा सा हम लोग अपनी बातों में लग गए थे। यासिर मुझे ये बताएं, आपने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैक्सीनेशन कंप्लीट है विद बूस्टर, और मेरा वो कार्ड भी बन चुका है, मेरे पास पूरा लाइसेंस है। अच्छा बहुत से लोग ये है कि मेरे एक्चुअली बहुत से कम्युनिटी में लोग ऐसे भी मिल जाते हैं हमें जो कहते हैं हमने वैक्सीन तो लगवाई नहीं, लेकिन देखिए हमने कार्ड बनवा लिया। ये बहुत अलार्मिंग इशू है। आप कार्ड बनवा लेते हैं तो आफ्टर दैट फिर आप वैक्सीन नहीं करवा पाएंगे। ये बहुत बड़ा इशू है। तो कार्ड जब बन जाता है, आपने फेक कार्ड बनवा लिया, चाहे आपने नादर से अप्रूव भी करवा लिया, इट्स मींस दैट आपको फिर वैक्सीन नहीं मिलेगी। अगर आप कोविड से अफेक्ट भी हो गए ना, फिर आपको वैक्सीन की 2 डोजेस मिलेगी, ना फिर आपको बूस्टर मिलेगी। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये मुझे देखने में एक्चुअली इशू आया इस तरह का, तो मैंने कहा ये लास्ट में हाईलाइट करना। तो खैर इसकी डिटेल में भी जाएंगे और आपको बताएंगे। और एक्चुअल में लोग पता है क्या, मतलब मैं भी कुछ लोगों को सुन रही थी, दे वर लाइक ये वाकई में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का मे बी इशू है, जो भी है इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। माय कज़न वेंट टू द वैक्सीनेशन सेंटर, और उसने कहा कि मुझे वैक्सीन लगवानी है। जब उसका नाम देखा गया तो दे वर लाइक आपकी वैक्सीन तो हो चुकी है। She's like, मैंने तो करवाई नहीं, किसने करवा लिया है? तो इस तरह के भी बड़े इश्यूज आ रहे हैं ना।
तो ये लेकिन फिर सारी भी चीजें काफी हद तक ना वैक्सीन को मेक श्योर किया गया है, लेकिन जिस चीज को लगी है मोस्टली बहुत ही कम देखने में आया इशू, लेकिन जिसने एफर्ट की है उसकी वैक्सीन हो चुकी है। मेरी तो कंप्लीट हो चुकी थी, मुझे कोई मसला नहीं आया था, लेकिन मैं भी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप वैक्सीन को मेक श्योर करें। अच्छा, फिर वैक्सीन की भी टाइप्स हैं यासिर, मतलब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए कोई और वैक्सीन है, एक साइनोवैक है और एक्चुअली उसका ये था सीन के ना कुछ खेप आती थी पाकिस्तान में, कभी रशिया से आ रही है, कभी चाइना से आ रही है, कभी स्विट्जरलैंड से आ रही है। तो जब खेप आती थी जो प्रोवाइड होती थी, और एट दैट टाइम जब हमारे पास आईडी कार्ड इशू होते थे, जब उसका लिस्ट में नाम आता था, तो जिनका नाम आ गया जो हमारे पास प्रोवाइड है उनके साथ उनकी लिस्ट में डाल के वो उन्हें प्रोवाइड की जाती थी और वो लगाई जाती थी। तो ये पूरा सीन हुआ करता था। तो खैर हमें भी पहले कोई साइनो की लगी, फिर दूसरी डोज किसी और की लग गई, तो इस तरह से इशू आया देखने में। लेकिन मैं ही कुछ गुजारिश करूंगा, अगर आपको पहले साइनो की लगी तो अगले भी आप साइनो की लगवाएं। अगर आपको पहले रशियन लगी है या किसी और मुल्क की लगी है तो आप जो दूसरी लगवा रहे हैं वो सेम ही लगवाएं, ताकि आपकी जो वैक्सीन है वो मुकम्मल तौर पे मेक श्योर हो सके। एग्जैक्टली तो हम लोग आज बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल्स में जाएंगे और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने वाले। और आज हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। वी नो कि पिछले कुछ टाइम से हम लोग जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल आज पूरी तैयारी से आज घंटे गाड़ेंगे। और आज तो हमारे पास है ही एंटरटेनमेंट का सीन, आज तो कोई पॉलिटिक्स भी नहीं है, आज कोई बोरियत नहीं है, आज आपको तंग नहीं करेंगे। आज हम शेर हैं, मतलब आज हम शेर हैं। तो लेट्स सी आज देखते हैं कि आज जो है कैसे आज पूरे शो को चलाते हैं। अच्छा ऐसे वैसे मुझे देखने में आ रहा है कि कुछ टाइम से आप थोड़े एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, कुछ खैरियत है? घर में लड़ाई तो नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेगम से लड़के तो नहीं आया? नहीं मेरी कौन सी बेगम है यार, मैं लड़ना किससे यार, यही तो मसला है, यही तो कयामत है कि अच्छा यही मसला है। हाँ मसला यही है ना, ये मसला मेरे साथ नहीं है, मसला आपके साथ भी है। मेरे साथ इतना खैर इतना सवेयर मसला नहीं है, वैसे भी सिंगल लाइफ इज द हैप्पी लाइफ, तो आई एम ओके विद दैट। आप अपनी खैर बनाएं। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिलहाल सिंगल ठीक हूँ, लेकिन सिंगल परमानेंट नहीं रहना चाहता। आफ्टर सम टाइम हम भी इंशाल्लाह खुशखबरी सुनाएंगे। बिल्कुल ठीक है मेरा भाई। अभी खैर यासी की बर्थडे भी आने वाली है। यासी कितना टाइम रह गया? जनवरी में ना? हाँ जनवरी, तो अभी तो मेरे ख्याल से महीना डेट पड़ा है पूरा, 1 महीना पड़ा है, तो देख लीजिए यासी। हाँ। अच्छा कल मजेदार सी बात मैं आपको बताती हूँ। ऑफिस में से हमारे प्रोड्यूसर साहब की मैंने बर्थडे की एक पिक्चर लगाई हुई थी, मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी। तो मैंने एक पिक्चर लगाई हुई थी और उन्होंने मेरी स्टोरी देखी एंड ही रिप्लाइड कि आपकी बर्थडे है, कल केक काटेंगे। मैंने कहा हाँ जी मेरी बर्थडे है, मैं मान गई, मेरे को केक खाने को मिलेगा। तो मुझे लगा कि बर्थडे लास्ट टाइम डिस्कस भी कर रहे थे, तो होता है इस तरह से ना, फ्री की गिफ्ट लेने के लिए जो है, फ्री की विश लेने के लिए तो मैंने कहा चलो केक काट लेंगे, फ्री का केक खा लेंगे, तो कोई मसला नहीं। तो पता था ना कि नहीं है भाई, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया फौरन ही। ही वाज लाइक अपना आईडी कार्ड की पिक्चर भेजो, मैं पहले वेरीफाई करूंगा फिर केक लेके आऊंगा। आई वाज लाइक ओके फाइन, मतलब कि केक कैंसिल हो चुका है मेरा, मैं पकड़ी गई। तो इस तरह की चीजें भी होती रहती है। खैर ये चीजें भी हुई। अच्छा यासिर आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि हम लोग आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आए हैं, तो व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक हियर? आज का फेवरेट मेरा टॉपिक है बेसिकली जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉयलैंड, मैं इसको बहुत डिस्कस करना चाहता हूं। आई रियली वांट टू डिस्कस, क्योंकि व्हेन आई वाज रीडिंग इट ना, जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी, आई आल्सो हैड सो मेनी क्वेश्चंस कि बहुत सारे सवाल मेरे अपने माइंड में भी उठ रहे थे कि मतलब एक ऐसी मूवी जिसको इंटरनेशनली स्टैंडिंग ऑडिशंस मिल रहे हैं, आलमी लोगों ने उनको पजीराई दी है, आखिर क्यों? तो मे बी ऐसा भी हुआ हो कि कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो जिनकी वजह से जॉयलैंड को जो है वो क्या कहते हैं बैन कर दिया गया है। लेकिन इस तरह की और फिल्में भी आती रहती हैं, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम बनी, लेकिन एग्जैक्टली एक फिल्म थी जिंदगी तमाशा, उसको भी बैन कर दिया गया था। और आई वुड ऐड हियर देयर वाज अ मूवी जहां पर मायरा खान ने अपना डेब्यू दिया था और उसके अंदर अगेन हुमायूं मलिक भी थी, आतिफ असलम भी थे, एंड दैट मूवी वाज बोल। बिल्कुल उसके अंदर भी एक ख्वाजा सरा की स्टोरी थी और उसकी सारी दिन परेशान है, रात भारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। तो वो आई हैव सीन दैट मूवी। फिर मालिक पे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी, पाकिस्तानी मूवी मालिक को भी बहुत ज्यादा एक्चुअली हमारी जितनी भी पाकिस्तान की फिल्म्स हैं सब पे जो है एतराजात लगाए जाते हैं। मेरे नजर में मालिक मूवी जो थी ना, उसमें एक आर्मी ऑफिसर होता है और वो अपनी सर्विसेज दे रहा होता है और रात को आधी रात को उसको कॉल आती है, तो
हिज वाइफ इज एक्सपेक्टिंग, और वो रात को कॉल पे चला जाता है और उसकी वाइफ जो है वो गिर जाती है और मर जाती है, ठीक है। और उसके बाद से वो अपने बच्चों की केयर के लिए जो है रिजाइन कर देता है, और फिर वो देखता है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, एंड देन ही इज लाइक कि वो अपनी एक और कम्युनिटी बनाता है, प्राइवेट कम्युनिटी बनाता है जो कि इन सब चीज़ों को कवर करेगी। और फिर वो ओथ लेते हैं, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। तो दैट्स हाउ इट वाज बी कि ये मालिक है। एनीवेज हम लोगों ने हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं। तो जी आज हम लोग बहुत एंटरटेनिंग बातें कर रहे हैं, बहुत एंटरटेनिंग बातें करेंगे भी, और बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत इन्फॉर्मेशन भी होगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा हाउ नो हाउ होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें क्या करना है, क्या होना चाहिए, और सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें करेंगे जी आज के हमारे प्रोग्राम में। आपका वक्त हुआ चाहता है एक चाय का कप बनाने का, जल्दी से जाएं किचन की तरफ, विंडो खोल के चाय बनाएं, और हम आते हैं थोड़ी ही देर में वापस। तो देखते रहे सुबह की आवाज हमारे साथ।